Class 5, good morning. Today we start chapter 4, Somebody's Mother. Now start. This is a poem. Now start. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter day. The street was wet with the recent snow and the woman's feet were aged and slow. इस पोइम में क्या है, एक बूढ़ी औरत है, वो रोड क्रॉस करना चाहती है बट सब उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी है तो उसको रोड क्रॉस करने में क्या लग रहा है, डर लग रहा है। तो वो किसी की वेट कर रही है कि शायद कोई मेरी हेल्प कर दे। तो अभी फर्स्ट स्टेंजा में आपका क्या है, ये मैंने जो पढ़ा है ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है। इसमें क्या बताया गया है कि जो बूढ़ी एक जो औरत है वो बहुत ही बूढ़ी है और रैग्ड क्या होता है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, ग्रे मतलब उसके बाल सफ़ेद हैं। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर, मतलब ठंड इतनी है इसलिए वह झुकी हुई है, ठंड के कारण वो क्या हुई है, झुकी हुई है। The street was wet with a recent snow and the women's feet were aged and slow। कहते हैं जो सड़क है, गली है, उस पर क्या अभी रिसेंट क्या होता है, अभी अभी बर्फ़ पड़ी हुई थी तो उसके कारण सड़क क्या थी, गीली थी, वेट क्या होती, गीली थी। और जो वुमेन के कदम थे वो बूढ़ी होने के कारण वो धीरे धीरे वहाँ पे चल रही थी ताकि वो स्लिप ना हो जाए, क्योंकि बर्फ़ गीली होती है तो उसको डर लग रहा था मैं ना गिर ना जाऊँ। She stood at the cross and waited alone uncared for amid the throng। मतलब वो कहती है कि वो सड़क क्रॉस करने के लिए खड़ी हुई है, वेटेड लॉन्ग, और बहुत देर से वेट कर रही है कि कोई आके मेरी वेट करे। और इसमें क्या है, अनकेयर्ड मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एमिड द थ्रॉन्ग मतलब लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो बेचारी अकेली है और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ऑफ ह्यूमन बींग हु पास हर बाय नन हीड द ग्लैंस ऑफ हर एंशियस आइज। मतलब लोग, ह्यूमन बींग मतलब लोग, जो इंसान है उसके पास से गुज़र रहे हैं पर हर कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है। जो उसकी चिंतित आँखें, उसकी आँखों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि उसको डर लग रहा है कि कोई उसको रोड क्रॉस करवा दे। डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड शाउट ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। कहते हैं कि जो स्कूल से क्या है, बच्चे खुश होके बाहर निकलते हैं। जो गली है वो बच्चों के हंसने और चिल्लाने से गली में हंसने और चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो बहुत खुश होकर निकलते हैं कि उनको आज़ादी मिल गई या बाहर आ गए हैं। तो आप देख रहे हो इनके मतलब बच्चों के फेस पे क्या है, मुस्कान है। केम द बॉयज़ लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप हेलिंग द स्नो पेल्ड विथ वाइट एंड डीप। कहते बच्चे स्कूल से कैसे बाहर आ रहे हैं, जैसे कि फ्लॉक ऑफ शीप क्या होता है, ग्रुप होता है, जैसे भेड़ों का, भेड़ों का ग्रुप होता है इकट्ठे निकलते हैं, वैसे ही लड़कों का ग्रुप भेड़ों की तरह बाहर निकला। और हेलिंग क्या होता है, वेलकम करा, किसने, जो पाइल्ड वाइट एंड डीप क्या थी, पाइल्ड क्या होता है, इकट्ठी हुई सफ़ेद रंग की गहरी स्नो थी ना, उसका वेलकम करा क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई थी। पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे हैस्टेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे। कहते वो जो बच्चे थे वो बूढ़ी और जिसके बाल सफ़ेद थे उससे गुज़र रहे थे। सब बच्चे अपने रास्ते मतलब ऑन देयर मतलब घर जाने के लिए सबको क्या थी, जल्दी थी। नो ऑफर अ हेल्पिंग हैंड टू हर सो मीक सो टिमिड अफेयर टू स्टर। कहते किसी ने भी अपना हाथ उसकी सहायता के लिए नहीं बढ़ाया। सो मीक वो डरी हुई थी, संकोच में थी और मूव करने के लिए डर रही थी। लिस्ट द कैरेज व्हील्स ऑफ द हॉर्स फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी सीट। वो क्या, उसको डर लग रहा था कि जो घोड़े हैं, घोड़ों के पैर, जब पहिए हैं गाड़ी के पहियों के नीचे कुचल ना जाए, और जो भीड़ थी स्लिपरी मतलब जो भीड़ उसको धक्का ना मार दे और वो स्लिपरी स्ट्रीट मतलब जो स्लिपर होती है फिसलने वाली स्ट्रीट पर नीचे गिर ना जाए। एट लास्ट came one of the married troop, the gayest ladies of all the group। कहते फिर बाद में एक खुश रहने वाला ग्रुप आया, उसमें से द गायस मतलब सबसे अधिक खुश लैडी मतलब लड़का उस ग्रुप में था, वो आया।
He paused beside her and whispered low, I will help you across if you will to go. कहते हैं वो उसके पास आया, रुका और नम्रता से बोला, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? अगर आप चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो तो मैं आपकी सहायता कर देता हूँ. Her aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt or हाँ. कहते उसने जो अपने बूढ़े हाथ थे वो जो एक बच्चा था उसके स्ट्रॉन्ग हाथों में दिया. एंड शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट, और उसने उसको कहाँ पहुँचा दिया? बिना किसी नुकसान से उसको उसके प्लेस पे पहुँचा दिया. ही गाइड द ट्रेम्बलिंग फीट अलोंग प्राउड दैट हिज ओन वर फिर्म एंड स्ट्रॉन्ग. उसने उसने उसको गाइड करा, किसके? जो उसके कांपते पैर थे ना उसके साथ उसको साथ गया. एंड और उसको क्या मतलब उसने जो उसके कांपते पैर थे ना उसका हाथ पकड़ कर उसको जहाँ पे उसने जाना था वहाँ पे उसने पहुँचा दिया. और उसको अब क्या होने लगा? अपने पे प्राउड होने लगा कि हाँ अपने पे मान होने लगा कि जो उसके हाथ है वो बहुत दृढ़ और मजबूत हैं. देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट. और जब वह अपने दोस्तों के पास वापस आया और उसका जो दिल था वो बहुत खुश था और उसको बहुत संतुष्टि महसूस हो रही थी कि मैंने किसी की हेल्प करी है. She is somebody's mother, boys, you know, for all she's aged and poor and slow. फिर उसने अपने फ्रेंड्स को कहा कि वो बेचारी किसी की माँ थी. उसने मतलब अपने फ्रेंड्स को बोला वो किसी की माँ थी, वो बहुत बूढ़ी थी, एज थी और बहुत स्लो चल रही थी. एंड आई होप सम फेलो विल लेंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड. कहता है मैं जैसे मैंने इस बूढ़ी औरत की हेल्प करी है तो ऐसे ही जब मेरी कोई भी सहायता करने वाला हाथ उसकी हेल्प करेगा जब मेरी मदर को किसी की ज़रूरत होगी. समझे? मतलब कहने का मतलब है कि आज मैंने अगर किसी की माँ की हेल्प करी है तो जब मेरी माँ को भी कभी ज़रूरत होगी तो उसकी कोई ना कोई सहायता करेगा. If ever she is poor and old and grey when her own dear boy is far away. फिर कहता है कि बाई चांस कभी मेरी माँ बूढ़ी हो जाती है, उसके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, गरीब हो जाती है और जो मैं उसका बेटा हूँ बाई चांस कभी किसी रीज़न के कारण मैं उससे दूर हो सकता हूँ तो कोई ना कोई उसका सहायता के लिए हाथ बढ़ाएगा. तो आगे क्या है? एंड somebody's mother's bowed low her head and her home that night and pray she said was God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. तो फिर क्या कहता है कि फिर वो जो शाम को जो बूढ़ी औरत होती है ना वो भगवान के आगे अपना सिर झुकाती है. उसी शाम को मतलब उसी रात को घर जाके भगवान के आगे क्या करती है? प्रेयर करती है. क्या करती है कि जो वो उस लड़के के बारे में कहती है कि भगवान उस लड़के की सहायता करना, उसको उसके प्रति दयालु होना क्योंकि वो भी किसी का बेटा है और वो किसी का गर्व है और वो अपनी माँ की भी खुशियाँ हैं. आगे अब हम करेंगे कॉपी वर्क. पहले तो आपने क्या करना है? राइट डाउन द 8 लाइन्स ऑफ पोइम समबडी मदर. और एक आप पेज पे आप क्या करोगे? पोइम के अकॉर्डिंग आप इससे क्या करोगे? पिक्चर ड्रॉ करोगे. पहले पेज पे पिक्चर और जब पिक्चर पेस्ट करनी है या ड्रॉ करनी है, सेकंड पेज पे आप क्या करोगे? 8 लाइन्स पोइम के करोगे. अब वर्ड मीनिंग. रेक्ट क्या होता है? टॉन क्लोज, फटे हुए कपड़े. हिडिट मतलब पे अटेंशन, ध्यान देना. हैज स्टैंडर्ड मतलब हरिड जल्दी से हुआ. टिमिड मतलब शाही संकोची. गैश मोस्ट चेयरफुल सबसे अधिक खुश. लैडी मतलब बॉय लड़का. एंशियस वरीड दुखी. मीक क्वाइट एंड जेंटल शांत और सौम्य. ग्लैंस साइट झलक. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच सीजन इट वाज. कौन सा सीज़न था? विंटर का, मानसून का कि समर का? विंटर का. हाउ डिड द पोएट कंपेयर द बॉयज़. जो कवि है वो लड़के का कंपेयर किससे करता है? जो बच्चे बाहर स्कूल से आते हैं. ए ट्रूप ऑफ सोल्जर विद ए ट्रूप ऑफ मैरी वंस. विद ए ट्रूप ऑफ मैरी वंस विद ए फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों के झुंड के सैनिकों के मतलब दूसरे कोई जानवरों के ग्रुप से. ठीक है, तो किसके करा था उसने? शीप के करा था. हु पास द ओल्ड वुमेन हास्टली.
तो जो बूढ़ी औरत के पास से कौन गुजरे थे? बॉयज़ लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, मैरी ट्रू के द गेगेस्ट बॉय। तो क्या आ जाएगा? बॉय लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। तो ये वाला आ आएगा। नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड द बॉय फील व्हेन रिटर्न? बच्चों को कैसा महसूस हो जब वो वापस आया? हैप्पी बट शाई? नो। वेल कंटेंट एंड हेसिटेंट? नो। हैप्पी एट हार्ट एंड वेल कंटेंट? ठीक है, उसको मतलब खुश था, संकोच कर रहा था? नहीं। मतलब उसको हेसिटेशन हो रही थी? नहीं, वो खुश था और संतुष्ट महसूस कर रहा था। व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव बैक टू द बॉय? तो मतलब बूढ़ी औरत ने लड़के को उसकी हेल्प के बदले क्या दिया? चॉकलेट और गिफ्ट दिए? नहीं। लॉट ऑफ ब्लेसिंग के वेल विशिंग? ब्लेसिंग दी, उसको आशीर्वाद दिया। राइट डाउन द राइमिंग वर्ड। तो राइमिंग वर्ड क्या है? ग्रे, डे, स्नो, स्लो, लॉन्ग, थ्रोंग, शीप, डीप। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड द ओल्ड वुमेन कीप वेटेड एट द क्रॉसिंग? शी वॉज वेटिंग फॉर समवन हेल्प टू क्रॉस द रोड। कहते वो किसी की वेट कर रही थी कि उसको रोड कोई क्रॉस करवा दे। आगे, वाई वॉज द ओल्ड वुमेन अफ्रेड? जो ओल्ड वुमेन थी वो क्यों डरी हुई थी? द ओल्ड वुमेन वॉज अफ्रेड दैट समवन वुड पुश हर डाउन ऑन द स्ट्रीट। कि कोई बूढ़ी औरत क्यों डरी हुई थी? कोई उसको धक्का ना दे दे गली में, जहाँ सड़क पर धक्का ना दे दे, वो गिर ना जाए। हाउ डिड द बॉय फील व्हेन ओल्ड वुमेन हेल्ड हिज हैंड? तो जब लड़के ने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा तो उसको कैसा महसूस हुआ? द बॉय फेल्ट वेरी प्राउड। उसको अपने पे अभी मतलब मान महसूस हुआ। व्हेन ओल्ड वुमेन हेल्ड हिज हैंड, उसका हाथ पकड़ा, उसको खुशी महसूस भी हुई थी। हु हेल्प द वुमेन एंड वाई? किसने वुमेन की हेल्प करी और क्यों? ए चेयरफुल बॉय हेल्प्ड द ओल्ड वुमेन। एक जो खुश रहने वाला लड़का था उसने हेल्प करी। बिकॉज द बॉय वॉज वेरी काइंड हार्टेड। मतलब अच्छे दिल वाला, दयालु था। थैंक यू।